Welcome everyone to Bajaj Life Insurance Life Goals Heroes Talk. I am your host Kailash Pindora, and today we are thrilled to welcome an inspiring guest, Mr. Malay Kathiria. As a financial distributor, Malay has built an impressive career dedicated to helping individuals and families achieve their financial goals. Starting his own advisory firm in 2002, Malay laid his foundation for his journey in finance at a young age. Growing up as a first generation professional, he was influenced by his father, who ran a grocery store. He began his journey in insurance in 2003 and made a significant impact in the industry. Malay has been guiding clients towards their financial aspirations through personalized insurance solutions. We are excited to hear more about his journey and insights today. Welcome, Mr. Malay. Thank you for having me here. थैंक यू मले भाई, आपकी जो अब तक की जर्नी रही है वो बहुत ही फैसिनेटिंग रही है और आज जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बहुत इंस्पायर होने वाले हैं और उनको बहुत मज़ा भी आने वाला है। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके जो करंट अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, प्लीज़ सर। बेसिक हम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं जी वहाँ से एक छोटा सा गांव है केसोद करके, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी 2001 से हम अहमदाबाद में आ गए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फाइनेंशियल के सब कोर्स किए और पूरा ये वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में आ गए। तो वेल्थ मैनेजमेंट में बिजनेस में आने के बाद हमारे काफ़ी सारे अचीवमेंट रहे हैं, जैसे कि 16 बार MDRT हुए हैं, ओह 3 टाइम COT हुए हैं, अमेजिंग 3 टाइम TOT हुए हैं और कंटिन्यूसली 6 बार संजीव सर के जो चेयरमैन क्लब है उसमें हम कंटिन्यू क्वालिफाइड हुए हैं। मले जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर का ग्रोसरी का बिजनेस था, क्या कभी आपने सोचा था कि मैं अपने फादर के साथ ये बिजनेस में ज्वाइन करूंगा या फिर आपने कुछ और सोचा था? नहीं, पहले से मेरे फाइनेंस में मेरा टॉप रैंकिंग रहा है, जी तो पहले से मेरी ये इच्छा थी जी। कि मैं फाइनेंस के फील्ड में ही जाऊँ और मेरा मैथ्स और कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा था। जी जी। तो मेरे को पहले से ऐसा था कि मैं जो भी करूँगा वो खुद के दम पे करूँगा बहुत बढ़िया। और इसलिए मैंने वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस चुना। मले जी, पर्सनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये फैमिली बिजनेस था उसमें से ऐसी क्या लर्निंग्स थी जो आप करंट बिजनेस अब फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हो उसमें आपको काम आ रही हैं सर? पुराने फैमिली बिजनेस में से मेरे को 2 चीज़ काफ़ी सीखने को मिली। जी फर्स्ट वन इज़ क्लाइंट का सर्विस मैनेजमेंट एग्जैक्टली। और सेकंड वन इज़ मैनेजिंग फाइनेंस। आप अपने परिवार में पहले हैं जिन्होंने आपका जो फैमिली बिजनेस है उसको ना लेके कुछ और अपना स्टार्ट करने के लिए सोचा। क्या चैलेंजेस आए होंगे सर? सबसे पहले तो पापा का स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि हम फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए, लेकिन पहले से मेरा फाइनेंस में मैं टॉप रैंक रहा हूँ। पहले से मेरा मानना था कि मैं फाइनेंस के बिजनेस में ही जाऊँगा और ख़ुद का ही फाइनेंस का कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा करूँगा। बेहतर। तो उसके बाद मेरा जो बड़ा भाई है वो अहमदाबाद में डायमंड में था, तो मैंने अहमदाबाद सिटी का चुनाव किया कि बड़े सिटी में ही कुछ बड़ा बिजनेस हो सकता है। एग्जैक्टली। तो पहले तो नया सिटी था, उसके बाद नए लोग थे, कल्चर बिल्कुल नया था एग्जैक्टली। और उसके बाद सक्सेस होने का प्रेशर भी था। तो ये सारे काफ़ी चैलेंजेस थे। जी जी जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इन सबको ओवरकम किया है सर। वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, यस। राइट? और इसी सिचुएशन में जहाँ आज आप इतने सारे चैलेंजेस फेस करके यहाँ पर खड़े हैं, तो मुझे 2 पंक्तियाँ बहुत अच्छी याद आती हैं सर, कि वो शख्स ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी गर्दिशों से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। और आपने ये कर दिखाया सर। ओके, थैंक यू। मलय जी, एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिससे आपका फोकस स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की तरफ या इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ गया सर? मैंने 2002 में एक आर्टिकल पढ़ा था, जी। वो पढ़ के मैं सरप्राइज हुआ Alright. कि ऑल ओवर इंडिया में टर्म प्लान एंड पेंशन फंड इज़ बिलो 10%। ओह तो मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी ये दोनों चीज़ मिसिंग थी। एग्जैक्टली। तो एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को ऐसा लगा ट्रू। कि ये दोनों प्रोडक्ट सजेस्ट करके या एडवाइजरी दे के जी। मेरे क्लाइंट की जो भी वेल्थ है या पोर्टफोलियो है हाँ जी। उसको सिक्योर करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैंने ये दोनों प्रोडक्ट भी देना चालू किया। एग्जैक्टली सर। आप अपने जो फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स थे उनको आप कैसे अप्रोच किया सर? वो कैसे मिले आपको सर? सबसे पहले तो नया सिटी था,
नए लोग थे। तो सबसे पहले मैं जो समाज से बिलोंग करता हूँ उसमें मैं थोड़ा एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद नेटवर्किंग किया, और सबसे ज़्यादा जो मैं फास्टेस्ट ग्रो हुआ मेरा बिजनेस, मेरा मानना यह है बिकॉज ऑफ रेफरेंस। और जो मेरे सबसे पुराने क्लाइंट बने थे जी वो अच्छे डॉक्टर थे, अच्छी हॉस्पिटल थी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और बिजनेसमैन भी थे। तो जो मेरे पुराने क्लाइंट थे उसने मेरे को काफ़ी अच्छे अच्छे रेफरेंस दिए, बहुत बढ़िया। उससे मेरा बिजनेस वो काफ़ी फास्टेस्ट ग्रो हुआ। एग्जैक्टली ये थंब रूल है इस इंडस्ट्री का Yes. कि रेफरेंस से ही आप फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जा सकते हो। Okay. मलय जी, इनिशियल स्टेजेस में जब आप अपने कस्टमर्स को मिलने जाते थे, राइट, तब क्या चैलेंजेस आते थे आपको, और आप कितना टाइम स्पेंड करते थे उस चीज़ के पीछे? सबसे पहले तो 20 साल पहले लोगों की इनकम भी कम थी, और सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कम थी। एग्जैक्ट। तो वो लोग एजेंट वर्सेस एडवाइज़र दोनों को सेम कैटेगरी में रखते थे। हाँ, सबसे बढ़िया चैलेंज हमारे लिए वो आती थी कि भाई एक ही तराजू में एजेंट वर्सेस एडवाइज़र को मापा जाता था। ऑलराइट। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती गई, साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ती गई, ट्रू। तो समय के साथ साथ वो गैप भी काफ़ी कम होता गया। सही बात। तो एज ऑफ नाउ क्लाइंट काफ़ी हैप्पी है, वो एजेंट वर्सेस एडवाइज़र का गैप समझने लगे। एग्जैक्टली आपने बहुत सही कहा सर, बहुत ही एक थिन लाइन है यस एजेंट और एडवाइज़र के बीच में। यस राइट, ये जो एडवाइस वाला काम है वो बहुत ही बारीकी वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल काम है। सो Yes. आपने बहुत बखूबी इस चीज़ को हैंडल किया है, और आज आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको आप एडवाइस देते हैं, यस राइट, और आप इस कैटेगरी में हैं इस तरफ। थैंक यस। तो क्लाइंट को पूरा गैप समझाना यू। पड़ता है। समझाना पड़ता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। 2008 में आपने बजाज लाइफ को ज्वाइन करने का कैसे सोचा सर? उसमें ऐसा हुआ कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जो एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें मेरे को पता चला कि टर्म प्लान और पेंशन फंड इज़ बिलो 10%। एग्जैक्टली। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के टूल्स में ये दोनों प्रोडक्ट ऐड करनी चाहिए। एग्जैक्टली। मेरे क्लाइंट को इसमें से एडवाइस देनी चाहिए, और ये दोनों प्रोडक्ट सजेस्ट करके उसका जो पूरा पोर्टफोलियो है या पूरी वेल्थ है उसको सिक्योर करना चाहिए। ट्रू। तो मैंने थोड़ा 1 साल तक सब कुछ सर्च आउट किया ओके। कि भाई कौन सी कंपनी का बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। तो उसमें से बजाज में मेरे को एक कॉर्पोरेट फीलिंग जैसा लगा, और उसकी जो प्रोडक्ट थी वो कस्टमाइज प्रोडक्ट मेरे को लगी, एग्जैक्टली। इसलिए मैंने बजाज का चुनाव किया। बहुत बढ़िया सर, एंड इंडीड आपका चुनाव बहुत ही सही है, क्योंकि बजाज अभी टर्म और पेंशन दोनों प्रोडक्ट में वी आर टॉपिंग द चार्ट्स। यस 2008 में आपने एक डिसीजन लिया कि आपको बजाज लाइफ ज्वाइन करना है, और ये जर्नी अब तक की बहुत अच्छी रही आपकी बजाज के साथ। एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या एक्सपीरियंस है बजाज लाइफ को लेकर? मेरे को 3 चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। सबसे पहले बजाज की जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया सर। सेकंड वन इज़ डिजिटल टूल्स, एग्जैक्टली। और उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरे इंडस्ट्री में इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बजाज का वो काफ़ी अच्छा है। इंडीड। कुछ भी क्वेरी होती है तो टीम का पूरा रिस्पॉन्स होता है, कुछ भी क्वेरी आती है तो विद इन 48 आवर्स 72 आवर्स उसका सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। और थर्ड वन इज़ जो मेरे क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी। वो है डेथ क्लेम सेटलमेंट। एग्जैक्टली सर। आज तक का मेरा वो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस, हम तो पूरी इंडस्ट्री का काम करते हैं, हाँ जी। तो सबसे मेरे को क्लेम सेटलमेंट रेशियो बजाज का काफ़ी अच्छा लगा है। और दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। हमें बहुत खुशी हुई कि ऑर्गेनाइजेशन के जो आपने 3 पॉइंट बताए, Yes. और ये जो 3 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडवाइज़र के लिए, एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए, और एक कस्टमर के लिए भी। Yes. राइट, दैट्स ग्रेट। मतलब जी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि आप एक साइजेबल एयूएम को मैनेज करते हैं आप, राइट। ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करते हैं जिनसे आपके कस्टमर का ट्रस्ट आप पर बना रहता है? बहुत सिंपल एंड सोबर है मेरी स्ट्रेटेजी है। जी। जैसे पुराने क्लाइंट हमको जैसे अच्छे अच्छे रेफरेंस देते गए, जी। तो मेरी काफ़ी सारी फैमिली मेरे साथ जुड़ती गई। हाँ जी। उसके साथ साथ हमने अपना स्टाफ बढ़ाने लगे, साथ साथ हमारे पार्टनर को भी हम बढ़ाने लगे। ओके। तो मेरा 4 फंडामेंटल ही रहा है इसमें। सबसे पहले क्लाइंट या फैमिली के साथ एकदम ट्रांसपेरेंसी रखने का।
सेकंड वन इज टाइम टू टाइम उसके साथ रिव्यू मीटिंग करने का ओके, और उसको एजुकेट करने का बहुत कि बढ़िया। मार्केट में क्या क्या नया आ रहा है, क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली। थर्ड वन इज क्लाइंट की नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट की एडवाइस देना। बहुत बढ़िया सर। मलय जी, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है सर। आप इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में अगले कुछ सालों में कहाँ देख सकते हैं? आपके थॉट्स क्या हैं उसको लेके? मेरे हिसाब से मोर देन 80% से ज़्यादा अभी मार्केट अनटैप्ड है, तो इसमें मेरे को काफ़ी बड़ा स्कोप दिख रहा है क्योंकि लोगों की लगातार इनकम बढ़ती जा रही है Exactly. एज पर इनकम टैक्स डेटा, एज पर जीएसटी डेटा। जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। एग्जैक्टली। इनकम के साथ साथ लोगों की टर्म प्लान एंड पेंशन फंड के प्रति अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, ट्रू। तो वो लोग अब सामने से अप्रोच करने लगे हैं। तो टर्म प्लान की टिकट साइज भी काफ़ी बड़ी आ रही है और एज ए पेंशन फंड को वो एज ए पैसिव इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं एग्जैक्टली। कि भाई मेरी बिजनेस या सेमी एक्टिव इनकम के साथ साथ मेरी पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। वेरी ट्रू। तो मेरा मानना ये है कि इसमें अभी काफ़ी बड़ा स्कोप है। एग्जैक्टली सर, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही आप पहले से बहुत सोच के रखा है कि ये दो पॉइंट पे ही आगे जाना बहुत ज़रूरी है और आप यहाँ तक पहुँच भी गए हैं। और यही दो पॉइंट हैं जो आगे फ्यूचर में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अच्छा ग्रोथ भी देंगे। यस। ग्रेट सर, ग्रेट। मलय जी, लाइफ इंश्योरेंस का जो रोल है ये पर्सनल फाइनेंसेस में और रिस्क मैनेजमेंट में कैसे इवॉल्व हो रहा है सर? मेरे हिसाब से ये सबसे की रोल है जी, क्योंकि जो भी हमने फाइनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हैं उसमें ऐसा है कि सबसे पहले क्लाइंट को अपनी इनकम सिक्योर करनी चाहिए एग्जैक्टली। एज वेल एज जो बिजनेस पे लायबिलिटी है, चाहे वो बिजनेस की लायबिलिटी हो, होम लोन की लायबिलिटी हो या तीसरी कोई भी लायबिलिटी हो, तो उसको पहले सिक्योर करना जरूरी है। ट्रू। मेरे हिसाब से एक बहुत अहम रोल है। ओके। तो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी में पहले हम देखते हैं कि भाई पूरी लायबिलिटी और अपनी जो इनकम है जी, एज ए उसको रिस्क मैनेजमेंट में गिन के उसको पहले कवर किया जाए। बहुत अच्छा थॉट है सर। एंड ये जो लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, यस ये जाना भी उसी के लिए ही जाता है, यस राइट? सो आई थिंक टर्म प्लान की जो आप बात कर रहे हो Yes. वो रिस्क मैनेजमेंट में काम आता है। Yes. और इसके साथ साथ दूसरे जो प्रोडक्ट आप Pension कस्टमर fund. को देते हैं, पेंशन प्लान, ये कहीं Passive income की तरह treat पैसिव करता इनकम की तरह ट्रीट करता है। ग्रेट Yes. सर। मलय जी, आपको क्या लगता है कि क्यों एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करना चाहिए? मार्केट में अभी काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसका रिटर्न बोलो या ग्रोथ बोलो काफ़ी अच्छा है। जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि अच्छे ग्रोथ के साथ साथ उसको सिक्योर करना उतना ही ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सोच है सर। तो इसलिए टर्म प्लान और पेंशन फंड अच्छे ग्रोथ वाले प्रोडक्ट के साथ साथ ये दोनों चीज़ भी उसमें ऐड करनी जरूरी है। दैट्स अ वेरी नाइस थॉट सर। ओके मलय जी, हमारे साथ बहुत सारे नए इंश्योरेंस कंसल्टेंट जुड़ रहे हैं सर, ओके और वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके सक्सेसफुल होना चाहते हैं सर। ओके। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे कि इस फील्ड में वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सर? सबसे पहला मेरा सजेशन है कि क्लाइंट की नीड के हिसाब से प्लानिंग दो, ट्रू। नहीं कि अपनी नीड के हिसाब से। क्लाइंट की जैसी जैसी नीड है उसके हिसाब से उसको सब इन्वेस्टमेंट की या सेविंग की जो भी प्रोडक्ट है उसकी एडवाइस दो। जी, सेकंड वन इज एआई के ज़माने में अपने आप को नॉलेज में अपग्रेड रखना जरूरी है। वेरी ट्रू। खुद का नॉलेज बढ़ा के क्लाइंट को रेगुलर अपडेट करते रहो, उसको भी एजुकेट करते रहो एग्जैक्टली, और साथ साथ क्लाइंट के साथ रिव्यू मीटिंग करते रहो एग्जैक्टली। कि उसके नीड में, उसके गोल में कुछ भी चेंजेस आता है तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो में चेंज करना जरूरी है। ज़रूरी, वेरी ट्रू सर। मेरे हिसाब से ये तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली सर, आपने राइट कहा कि ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो नए लोग आ रहे हैं अगर इसको ये 3 पॉइंट को अगर ये प्रोसेस में रखेंगे यस तो प्रॉबली उनको बहुत आसान होगा कि इस फील्ड में लंबे समय तक रहेंगे और अच्छे क्लाइंट्स एक्वायर कर पाएंगे।
और हमारा मानना ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है जी वो एकदम सिंप्लीफाइड रखना है, एकदम सिंप्लीफाइड, जी सही है. तो क्लाइंट भी इजी वे में वो समझ पाए. Exactly. Thank you for joining us on this inspiring journey today. We are all uplifted by your dedication and positivity, and it's evident that this industry offers tremendous reward to those who are committed. Remember, every challenge is a stepping stone to success. Whether you are considering a career in insurance or looking to enhance your financial literacy, take the insight shared today and apply them to your life. Together, we can build a more secure financial future. Until next time, stay informed, stay inspired, and keep pushing forward. Thank you so much. Thank you so much for sharing your thoughts, Malebhai. Thank you for having me here. Thank you. And thank you to all our listeners for tuning in to this episode of Bajaj Life Insurance Life Goals Heroes Talk podcast. समझो हो गया